ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਮੈਥ ਈਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.6 ਟੌਪਿਕ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਵੋਲਿਊਮ ਐਂਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। आओ सब तो पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले ਨੂੰ रिवाइज करिए। सिलेंडर की शेप सब ਨੂੰ पता है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। पिछे ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, डिस्कस ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। वॉल्यूम ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कैपेसिटी, भी इस दे विच कितनी चीज़ भरी जा सकती है। सिलेंडर आकार बर्तन दे विच भरे जाने का मतलब है कि जिस तरह पानी का भरे जाना, आटा भरे जाना, मिट्टी भरे जाना, भी जिस नाल कि वो पूरा ठोस बन जाए। पाई आर स्केयर एच दे विच आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। फस्ट क्वेश्चन ये 13.6 का मैं लिया है 13.6 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वैसल इज़ 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का मतलब है घेरा। हुण सानू पता है भी जिहड़ा भी सिलेंड्रिकल वैसल हुंदा है, वैसल मतलब बर्तन हुंदा है, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟੌਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 132 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਧਾਰ। एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाइट मैंने ऊंचाई। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1000 cm क्यूब इज 1 लीटर। कितना पानी इस विच समा सकता है। हुण देखो, सब तो पहला रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपां लेट कर लैंदे हां। लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी इक्वल टू आर। हाइट दी हुई है थोनू 25 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वैसल भी आप इत्थे लिख सकते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला की होंगे 2 पाई आर। इट मीनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। आर की वैल्यू आ गई 132 इंटू 7 ओवर 2 इंटू 22। हूँ इनू सॉल्व कर लिया सी। 22 6 जा 132, 2 3 जा 6, 3 7 जा 20, 170 मीटर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਮੈਨੇ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਵੈਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਵੈਸਲ फॉर्मूला इज़ पाई आर स्केयर एच। वैल्यू होगी 22/7। आर स्केयर मतलब 21 का स्केयर, एच हैगा 25। ਇਹਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ है cm क्यूब। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, तो ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਬਣ ਜਾਏਗੀ 34,650 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 3। ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੀटर की वैल्यू जी है कितनी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इस करके 34,650 जे साढ़े कोल सेंटीमीटर क्यूब है, ये कि बराबर हो जाएगा 34,650 बटा 1000, दैट इज़ 34.650 लीटर। ਇਹਦਾ मतलब की आ गया, जोड़ा वैसल कैन होल्ड 34.650 लीटर ऑफ द वाटर। ये सीगा, ये आ गया आंसर। ये सीगा 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1। हुण इसे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आप होर देखते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज।
सॉफ्ट ड्रिंक है जिहड़ा अवेलेबल है इन 2 पैक्स, 2 तरह के पैक्स दे विच। पहला हैगा टिन कैन है जिहड़ी कि रिकटेंगुलर बेस है। रिकटेंगुलर बेस की जे कैन होएगी तो की आकार बनूगा, रिकटेंगुलर मैंने आयताकार आधार है तो आकार बन गया थोड़ा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के आकार दे विच, जिहदी लंबाई जिहड़ी है 5 सेंटीमीटर है, विड्थ मैंने चौड़ाई है जिहड़ी 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट है जिहड़ी 15 सेंटीमीटर है। दूसरे पासे ये अवेलेबल है एक प्लास्टिक सिलेंडर की फॉर्म दे विच, जिहदा कि बेस है वो की है चक्कर के आकार का, जिहदा डायामीटर 7 सम है तो हाइट 10 सम है। आपां ने दसना भी किहड़े कंटेनर की कैपेसिटी जिहड़ी है, विच कंटेनर है दी कैपेसिटी ग्रेटर मैंने ज़्यादा है एंड हाउ मच मैंने कितनी ज़्यादा है। हाँ जी, आपां कोल 2 तरह का है। पहला हैगा टिन कैन। फॉर द टिन कैन साडे कोल क्यूबॉइडल आकार दी है। मैं तुहानूं शेप ड्रॉ करके दसदी हाँ, लाइक दैट क्यूबॉइडल आकार हो जाता है। मैं तुहानूं पिछे भी बहुत ही अच्छे तरीके नाल क्लीयर करिया है, क्यूबॉइडल आकार दी है। हुण इहदे विच टिन कैन इस आकार दी है जिहदे च लंबाई तुहानूं दित्ती हुई है, ध्यान नाल देखो 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दित्ती हुई है 4 सेंटीमीटर, तो उचाई दित्ती हुई है 15 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ टिन कैन, यदि समर्था ਜਾਂ इस दी धारण समर्था कह सकते हैं कितनी होएगी, वो बराबर होएगी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 15। तो जो तुसी इहदी मल्टीप्लाई करोगे तो यदी वैल्यू कितनी बन गई, यदी वैल्यू तुहाडे कोल बन गई 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण सैकेंड आ गया साडे कोल प्लास्टिक कैन, प्लास्टिक सिलेंडर। प्लास्टिक सिलेंडर, फॉर द प्लास्टिक सिलेंडर जिहड़ा बेस है वो तुहानूं चक्राकार दिता होया है। ठीक है जी। हुण उहदे विच बेस जे चक्राकार दिता होया है, नाल ही तुहानूं रेडियस डायामीटर दिता होया 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, तो हाइट उचाई बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी की बन जूगी सिलेंडर की, कैपेसिटी ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जिहड़े तुहाडे कोल सिलेंड्रिकल फॉर्म बन गई वो वॉल्यूम के बराबर होएगी। एंड वट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज़ πr²h। πr²h का मतलब आ गया तुहाडे कोल 22/7, r² 3.5 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू तुहानूं दित्ती हुई है 10, 22/7 35/10 इंटू 35/10 इंटू 10, ये बन गई तुहाडे कोल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण बड़ी क्लीयर गल है, जदों ये प्लास्टिक सिलेंडरिकल फॉर्म च है तो यदी कैपेसिटी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जदों ये टिन कैन की फॉर्म च 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो असीं इहदे आंसर की फॉर्म च लिखांगे कि प्लास्टिक टिन हैज़ ग्रेट कैपेसिटी and the difference in capacity is equal to 385 minus 300, that is equal to 85 centimeter square. Answer. This is the question number 3
of exercise 13.6. Now one more question we will discuss from this exercise. Question number 5. It cost rupees 2200 to paint the curved surface area of the cylindrical vessel 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप है, 2200 रुपया पेंट करने ਨੂੰ लगता है किसी सिलेंड्रिकल वैसल दे सरफेस एरिया ਨੂੰ। बड़े ध्यान दिओ, क्वेश्चन दे विच बड़ी वधिया गल कीती हुई है। कहंदा भी एक सिलेंड्रिकल वैसल है जिहदे सरफेस एरिया ਨੂੰ जे पेंट कराने आ तो 2200 रुपए का खर्च आंदा है, तो यह सिलेंड्रिकल वैसल है जिहड़ा वो 10 मीटर डीप डूंगा है, डूंगा यानी कि हाइट एच की वैल्यू थोड़े को 10 मीटर दी है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रुपीज़ 20 पर मीटर, उन्हें अगर 1 मीटर स्क्वेयर का खर्चा 20 रुपये दिता है तो असी ने 3 चीज़ां पता करनी है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वैसल दैट इज CSA, रेडियस ऑफ द वैसल यानी कि R, कैपेसिटी दैट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने समर्था, समर्था मैंने उस जिहड़ा सिलेंड्रिकल बर्तन दे विच किन्नी क चीज़ पाई जा सकती है। CSA नूं असीं पंजाबी च की कहने, वक्र सतह दा खेत्रफल। ठीक है जी। हुण देखो बड़ा ही वधिया क्वेश्चन है। पहली गल वाल ध्यान दईए कि 20 रुपये पर मीटर के हिसाब के नाल पेंट का खर्च आ रहा है तो टोटल खर्च 2200 रुपये आ रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर पेंटिंग इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर एरिया पेंटिंग लिख लें आप ₹20। ठीक है जी। नाउ टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग विल बी कितने बराबर होएगा, ₹2200 ओवर ₹20, यानी कि 110 मीटर स्क्वेयर एरिया वै जेड़ा कि पेंट किया गया, जेड़ा कि पेंट किया गया। ते की पेंट किया गया सीगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वैसल, इनू पेंट किया गया सी। इसलिए पहले क्वेश्चन का जवाब साडे कोल आ गया कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वैसल इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण देखा जाए ये साडे कोल जिहड़ा सरफेस एरिया आ गया दैट इज़ तुहाडा CSA आ गया, तो यही साडे पहले पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट आपां ने रेडियस पता करना है। CSA जिहड़ा वै कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र सतह का खेत्रफल वो हैगा 110 मीटर स्क्वेयर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। प्लीज़ इनू मीटर कर लो क्योंकि डिमेंशन मीटर च है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ CSA, 2πRH, वैल्यू कितनी आ गई 110। हुण 2πRH है जिहड़ा दिस इज इक्वल टू 110। वट डज इट मीन 2 × 22/7। R आपां नूं पता नहीं, R आपां की लिया वा रेडियस, रेडियस पर सानू पता है नहीं गा। हाइट सानू पता है दिस इज 10 मीटर इक्वल टू 110, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 110 × 7, 2 × 22 × 10, 22 5 110 होंदा है, 5 दूनी 10 होंदा, दैट इज 7/4 मीटर। What is 7/4 meter? We can write it as 1.75 मीटर। ये तुहाडे कोल हो गया रेडियस ऑफ द सिलेंडर। बेस दे विच जिहड़ा कर्व बनिया उहदा रेडियस कितना है 1.75 मीटर। थर्ड थिंग वी हैव टू फाइंड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वैसल। वॉल्यूम ऑफ द वैसल ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कैपेसिटी ऑफ द वैसल भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ।
What is this? This is your pi r square h. This will be 22 by 7. What is the radius? 1.75 the square. Height ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਊਬ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਕੁਅਰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ 3D ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। 3D ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2D ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 96.25 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? Capacity of the vessel 96.25 meter cube answer. This is the very third part. मीन ਦਾ क्वेश्चन सब ਨੂੰ समझ आ गया होएगा। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 13.6 ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾइक करो, कमेंट करो, शेयर करो तो चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि अगले वीडियोज़ भी ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचते रहन। मिलते हैं अगला वीडियो लैके। थैंक यू वेरी मच।